हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है यूपी वेदर को लेकर और साथ ही जानेंगे सरकार ने क्या नए नियम बनाए हैं और क्या चीजों पर पाबंदी लग सकती है। क्योंकि दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है और पेट्रोल डीजल को कम इस्तेमाल करने की अपील की है, उसके बाद से कई तरह के नियम बदले हैं जिसका असर हम लोगों की जेब पर पड़ेगा, हम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। आइए पूरा अपडेट देखते हैं, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीआईपी काफिलों पर ब्रेक लग गया है। सीएम घटाएंगे गाड़ियां, 13 की जगह 8 वाहन होगा। मंत्रियों के काफिले भी सीमित होंगे। वाहन रैलियों पर रोक है, पीएम की अपील का असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने की अपील के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में अब मंत्रियों वीआईपी काफिलों में गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी गई है। सरकारी दौरों पर, भ्रमण के दौरान रैलियों पर भी रोक रहेगा। ईंधन बचत सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा सीएम मोहन यादव ने कहा। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि हमें काफी चीजों पर रुकावट यानी रोक लगानी होगी जिससे कि संसाधन कम किए जा सके। और कुछ मंत्री वगैरह तो जो हैं वो साइकिल से भी आए हैं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बाइक से विधान भवन पहुंचे हैं। दिल्ली में सरकारी कर्मचारी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का ये असर है। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर 12 राज्यों में दिख रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बाइक से विधान भवन पहुंचे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेट्रोल डीजल की बचत के लिए नए आदेश जारी किए। दिल्ली में सरकारी कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन होंगी। कोई भी मंत्री 1 साल तक विदेशी दौरे पर नहीं जाएगा। त्रिपुरा में ग्रुप सी और डी के सिर्फ 50% सरकारी कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अच्छा, 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट। 25 दिनों में 40 श्रद्धालुओं की जान गई है। दोस्तों, आपको बता दें, केदारनाथ में सबसे ज्यादा 22 लोगों की जान गई है। बद्रीनाथ में 7, गंगोत्री यमुनोत्री में बढ़ गया है आंकड़ा। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड बना रही है। 19 अप्रैल से शुरू हुई ये यात्रा 13 मई तक 12,64,217 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर यात्रा के दौरान मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा। ममता काला कोट पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची। चुनावी हिंसा से जुड़े मामले में पैरवी की है। बाहर निकली तो बुआ चोर भतीजा चोर के नारे भी लगे हैं। विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं। वही सोना 9,345 रुपए दाम बढ़ गया। चांदी 22,000 रुपए सीधे बढ़ गई कीमत। इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने का असर है। पीएम ने 3 दिन पहले ही कहा था सोना न खरीदें। वहीं भारत ने शुगर एक्सपोर्ट पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। घरेलू सप्लाई और कीमतों को काबू में रखने के लिए फैसला लिया गया है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, 13 मई से लगाई गई यह रोक 30 सितंबर 2026 तक यानी अगले आदेश तक लागू रहेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वही थोक महंगाई अप्रैल में 8.30% है। 1 महीने में दोगुनी हो गई। रोजाना जरूरत के सामान और गैस बिजली के दाम बढ़ गए हैं। ईरान जंग का असर है। जी आपको बता दें, हर एक सामान महंगा हो रहा है। एफएमसीजी का सामान महंगा होगा, खाने पीने के सामान महंगे होंगे, डेली इस्तेमाल करने वाले सामान महंगे होंगे। इसका कारण यह है कि सिर्फ ईरान अमेरिका का युद्ध। खाद्य तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, कीमत 17 रुपए तक बढ़ सकती है। साबुन से लेकर तेल शैंपू तक हर एक सामान महंगा होने वाला है। यूपी में आंधी तूफान का जरा विजुअल आप देखिएगा। टिन शेड के साथ 50 फीट उड़ा है युवक। आपको बता दें दोस्तों, 100 मीटर दूर खेत में जाके गिरा है। 24 घंटे में 100 मौतें हुई हैं। 2000 से ज्यादा गांवों में बिजली गुल है। यूपी में आंधी तूफान तेज बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में 100 लोगों ने जान गंवा दी। बाराबंकी, सीतापुर, देवरिया समेत कई जिलों में 2000 से ज्यादा गांवों में बिजलियां गुल है। बुधवार शाम बरेली में 90 की रफ्तार से चली आंधी ने टिन शेड के साथ 50 साल का युवक करीब 50 फीट हवा में उड़ गया। वह 100 मीटर दूर खेत में जा गिरा। उसका हाथ टूट गया। अस्पताल में इलाज के बाद उसे घर भेजा गया है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 21 लोग, भदोही में 17 लोगों की जान गई है। बुधवार को गाजियाबाद, वाराणसी, अयोध्या समेत 30 जिलों में बारिश हुई है। बाकी ये मौसम रविवार तक ऐसे ही रहेगा। कई जिलों में आंधी बारिश का आज अलर्ट है। बाकी किस प्रकार से वो तूफान में उड़ गया, विजुअल आप देख सकते हैं। निजी स्कूलों में आरटीई प्रवेश लटकने पर डीएम सख्त हुए हैं। आगरा में 2000 से ज्यादा गरीब बच्चों के दाखिले अब तक अधूरे हैं। आरटीई में नाम आने के बाद पेरेंट्स बड़े खुश थे। आगरा में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश में लापरवाही बरती गई है। जिला प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उन्हें निजी स्कूलों व प्रबंधक प्रधानाचार्यों पर जमकर फटकार लगाई जो इन बच्चों को प्रवेश नहीं दिए।
50 कर्मचारियों वाले दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। 24 से 26 डिग्री तक चलेगा एसी। योगी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार अब बिजली बचाने की भी मुहिम छेड़ दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बुधवार को अपने आवास पर पहली बार सभी मंत्रियों की बैठक ली। सीएम ने मंत्रियों से कहा, जनता के सामने उदाहरण पेश करिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, बस, ई रिक्शा, कार पूलिंग या साइकिल का उपयोग करिए। इमरजेंसी छोड़कर विदेशी यात्रा करना छोड़ दीजिए। मंत्रियों की बैठक में योगी के महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। मंत्री सप्ताह में एक दिन मेट्रो, बस, ई रिक्शा या कार पूलिंग या साइकिल का उपयोग करेंगे। मंत्री अपना काफिला 50% घटाएंगे। अगले 6 महीने तक मंत्री और अधिकारी विदेशी यात्रा नहीं करेंगे। अगर कोई कार्यालय है तो उसमें एसी 24 से 26 के बीच में ही चलेगा। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालयों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देना होगा। घरेलू और कॉमर्शियल दोनों स्तरों पर एलपीजी सिलेंडर की जगह पीएनजी कनेक्शन मिलेगा। जी हां, कई अहम बदलाव हुए हैं जिसका असर हर एक व्यक्ति पर होने वाला है। वही बंगाल में गाय काटने पर रोक है। सार्वजनिक बूचड़ खाने भी बंद रहेंगे। शुवेंदु सरकार 75 साल पुराना कानून लाई है। जानवर काटने से पहले डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने राज्य में गाय काटने पर रोक लगा दी है। सीएम शुवेंदु ने 1950 के बंगाल कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है और एक नोटिस जारी की है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद ही किसी मवेशी भैंस की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। दोस्तों, बंगाल सरकार ने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट केवल किसी नगर पालिका के अध्यक्ष, किसी पंचायत समिति के प्रमुख या एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर जारी किया जाएगा। वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे। चुनाव नतीजे के बाद 10 दिन बाद कांग्रेस का ऐलान है। बोले, यह निजी उपलब्धि नहीं है, देवीय कृपा है। महंगा होने वाला है पेट्रोल, आरबीआई ने चेताया है। 48 घंटे में हो चुके हैं 3 बड़े फैसले। मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एक स्तर पर इस बात का आकलन करना होगा कि पेट्रोलियम कंपनियां लागत से कम कीमत पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कब तक बेच सकती हैं। यानी सीधे सीधे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कीमत बढ़ने वाली है। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी से लेकर शक्कर एक्सपोर्ट तक के बैन हो गए हैं। यानी अब सरकार खेल खेल रही है। इसी प्रकार से जो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है उसे मजबूती देना चाहती है, रुपए को मजबूत करना चाहती है, कई अहम फैसले ले रही है। एलपीजी को लेकर 2 गुड न्यूज, एक होर्मुज से आ रही, दूसरी रेट को लेकर है। एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि होर्मुज स्ट्रेट से 15वां एलपीजी टैंकर भारत के लिए निकल चुका है, यानी कि इसकी कमी अब महसूस नहीं होगी। कर्नाटक स्कूलों में हिजाब बैन का आदेश वापस ले लिया गया है। 2022 में रोकी गई थी। नए आदेश में कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ की भी अनुमति मिलेगा। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन वाले 2022 के फैसले को वापस ले लिया है। इसमें कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ भी पहना जा सकेगा। होर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और जहाज डूबा है। ओमान तट के पास हादसा हुआ। 14 क्रू मेंबर को कोस्ट गार्ड ने बचाया है। हालांकि एक बार फिर से विदेश मंत्रालय ने ईरान को चेताया है, धमकी दी है। क्रू मेंबर्स ने बताया कि जहाज में किसी विस्फोटक जैसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। जहाज में आग लग गई। यानी कि एक बार फिर से ईरान ने हमला किया है भारतीय जहाज पर। दोस्तों, इस बीच अमूल दूध जो है वो 2 लीटर रुपए महंगा हो गया है। आधे घंटे बाद मदर डेयरी ने भी 2 लीटर रुपए दाम बढ़ा दिए हैं। नए दाम लागू भी हो गए हैं। अमूल के बाद मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दोनों कंपनी के नए दाम गुरुवार 14 मई से ही लागू हो गए हैं। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के प्रमुख वेरिएंट और पैक की कीमतें बढ़ाई हैं। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था उत्तर प्रदेश की। और बाकी देश और दुनिया की खबरें ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। देखने के लिए बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।